नमस्कार। हम आज बात करने वाले एक कहानी की, एक रियल घटना की, एक सच्ची कहानी की। अप्रैल 1974 की ये बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के खिले हुए थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी। एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा कंपनी की ओर से था और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि अक्षरों में, छोटे अक्षरों में कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। यह पंक्तियां लिखी हुई थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। फिर से दोस्तों, उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस लड़की ने ये पढ़ा, उस लड़की को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकों की परीक्षा बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति करने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ भारत में यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। उसने अपनी डायरी में एक आवश्यक सूचनाएं लिखी। वो सूचनाएं थी तेजी से हॉस्टल की ओर चल पड़ी। उसने निश्चय किया कि यह टेल्को कंपनी को सर्वोच्च अधिकारी के लिए यह सूचित करेगी कि इस कंपनी में इस प्रकार का भेदभाव नहीं चल सकता। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो नहीं पता था, केवल इतना पता था कि यह टाटा समूह के जो प्रमुख है JRD टाटा वे है। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा की संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग में लगाए हुए हो। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपने अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं इसी अवसर पर पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनियां स्त्री और पुरुष के बीच इतना सारा भेदभाव क्यों कर सकती है। 10 ही दिन में ऐसा एक उसे तार भेजा गया और तार भेजा गया, शायद वो कंपनी को मिल भी गया और कंपनी ने वापस तार लिखते हुए भेजा, कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, ऐसा तार रिप्लाई किया। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वहां सही उत्तर दे की दी। तभी एक बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री है या मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तो इस लड़की ने जवाब दिया, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। नहीं तो कभी भी कोई इतना महिला को आप फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा कि हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई कंपनी में, फैक्ट्री में ये महिला कार्य कैसे कर पाएगी। एक लंबे साक्षात्कार के बाद उस सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो यह शुरुआत तुमसे ही करते हैं। और टाटा में प्रथम इंजीनियर पद पर नियुक्त हुई ये महिला इंजीनियर थी, जिसका नाम था सुधा कुलकर्णी, यानी सुधा मूर्ति थे, हम जानते हैं भी। सुधा मूर्ति का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को कंपनी को अपनी सेवाएं प्रदान की और उन्होंने अपने पद से बाद में त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति के साथ, नारायण मूर्ति के साथ वहां रहती थी। दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस कंपनी में 2 दूनी रात चौगुन हो गई, यानी कि बहुत अच्छा चल रहा था। सुधा मूर्ति ने 1956 में एक फाउंडेशन की चेयरमैन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के लिए कार्य करने लगे। अनेक कार्य उन्होंने किए। कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ये एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी का योजना बनाई और सभी को ये कार्य रूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं अब पूर्ण रूप से अपने आप को समाज सुधारक मान लिया था। बेल्लारी, बीजापुर काफी अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सालय के उपकरण उपलब्ध करवाए और बाद में कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, बेंगलुरु आदि का चिकित्सा सहायता प्रदान की। उस्मानाबाद जिला में भी, उड़ीसा, कालिहांडी सब में सूखा पीड़ित क्षेत्र में भी राहत कार्य करवाए। उनके अथाक प्रयत्न से कर्नाटक से 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और
3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए सहायता दी, स्कूलों को इमारतें के नहीं बनवाया, अधिकतम अंक लाने वाला बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए, यानी कि 300 कंप्यूटर गांव को दिए। 13 पुस्तकों को भी लिखा और सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग के महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में, मशीनों में के बीच लड़कियां कुछ ही अब कार्य करने लगी है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की सीढ़ी चढ़ी, उस मार्ग पर आज नई पीढ़ी को बढ़ता देखकर वो आज खुशी से फूली नहीं समा रही। महिलाओं के सम्मान के लिए वो कहती है कि हमारा मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन किंतु चलना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।